एक संत जो इस समय जेल में है और उसको आप आज इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं। हरियाणा यहाँ पे उमड़ पड़ा है, तो हमने यहाँ पे काफ़ी ज़मीन खाली करा दी और किसानों के लिए जो उन्होंने किया है, तो ये पहले संत हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है किसान गौरव का। नमस्कार दर्शकों, मौजूद हूँ मैं बालन गांव की धरती पर, जहाँ पर एक बार फिर संत रामपाल महाराज को किसान गौरव सम्मान से नवाजा जा रहा है। जी हाँ, पहले भी संत रामपाल महाराज को हरियाणा की धरती पर अलग अलग जिलों में अलग अलग सम्मानों से नवाजा गया है, तो एक बार फिर आज संत रामपाल महाराज को नवाजा जा रहा है। तो एक खास शख्सियत मेरे साथ जुड़ी है, चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या विचार है इनके संत रामपाल महाराज के बारे में, और जो ये सम्मान संत रामपाल महाराज को दिया जा रहा है, ये इस सम्मान को किस नजरिए से देखते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार, आपको भी, आपके चैनल को भी। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, कौन है आप? मैं सतगामा प्रधान हूँ, इस ये प्रोग्राम है जो इसके आयोजक हूँ मैं, श्रीपाल बालंद मेरा नाम है। सर तो आपने क्यों इतना बड़ा निर्णय लिया, एक संत जो इस समय जेल में है और उसको आप आज इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं? ये यहाँ के जो 600-700 गांव का जो बाढ़ में, जैसे भगवान ने एक थोड़ा सा हमारे पूरे हरियाणा में बल्कि पूरे भारत में अच्छी बारिश हुई बहुत ज़्यादा, तो किसानों की जो फसल है उसको बोने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि ज़्यादा पानी हो गया था। तो सरकार के पास भी इतने संसाधन नहीं थे, तो कुछ जो समाज के लोगों ने और इनके जो भगत हैं उन्होंने पब्लिक की समस्या को देखते हुए संत रामपाल जी को सूचित किया और उन्होंने तुरंत अपने भक्तों को बोला कि भाई किसानों की एक एक जो इंच है ना ज़मीन वो बोनी चाहिए और इसका स्थायी प्रबंध किया जाए। तो उन्होंने हमेशा के लिए इनको पानी की जो मोटर है बिजली की और पाइप हमेशा के लिए इनका बाढ़ मुक्त कर दिया। तो किसान एक बहुत ही ऐसी बेचारे गरीब लोग होते हैं जो पूरे इंडिया के लिए लोगों के लिए काम करते हैं, जीडीपी में इनका बहुत योगदान होता है, बट कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि इनकी ज़मीन नहीं बो पाती थी, तो इन्होंने हमेशा के लिए उसको बाढ़ मुक्त कर दिया और स्थायी प्रबंध कर दिया। इसलिए किसानों ने इनके इस कार्य को देखते हुए इनको एक किसान गौरव की जो उपाधि है उससे सम्मानित करने के लिए इनको यहाँ आज ये आयोजन किया गया है। सर क्या स्थिति थी उस समय पे बालन गांव की जब संत रामपाल महाराज ने यहाँ पर मदद पहुँचाई, और अगर संत रामपाल महाराज उस समय पे ये निर्णय नहीं लेते तो क्या हालात होती आज हमारे देश की और इस बालन गांव की? नहीं, ये पूरे हरियाणा में उन्होंने सेवा की है, तो उसमें किसानों की ज़मीन रह जाती बोने के लिए, क्योंकि किसानों की फसल तो जो धान की थी वो तो डूब ही चुकी थी, अगली का भी नहीं भरोसा था कि गेहूं की बिजाई हो पाएगी, ये नहीं। तो ये समय रहते हुए सारे काम हो गए और फसल लहला रही है, पूरे हरियाणा की खा पाएंगी। और 3 ब्लॉक के, जैसे हमारे कलानौर ब्लॉक है और हमारा सांपला ब्लॉक है, हमारा रोहतक ब्लॉक है, जैसे हिसार साइड भी प्रोग्राम हो चुके थे, महम में भी प्रोग्राम हो चुके थे, तो इधर के लोगों ने भी फैसला किया। और आज हमने तो सोचा था भाई इन 3 ब्लॉक के ही लोग होंगे, बट आप देख रहे हो पूरे हरियाणा यहाँ पे उमड़ पड़ा है, तो हमने यहाँ पे काफ़ी ज़मीन खाली करा दी है, हमने प्रबंध पूरे कर रखे हर चीज़ से, पब्लिक को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जो भी आप देख रहे हो पूरी ट्रैफिक की भी व्यवस्था है, बैठने की भी पूरी व्यवस्था है, और हमने और ज़्यादा प्रबंध, क्योंकि जो ये ग्राउंड था ये 4 एकड़ में था, तो ये तो कल ही फुल हो गया था, तो इसको देखते हुए हमने और ग्राउंड खाली करवाए हैं, और ताकि किसी आने जाने वालों को, क्योंकि बालन तपा है वो सम्मान के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ, हमारी एक पहली बेटी थी हमारी यहाँ, उसको भी हमने यहाँ, वो पहली महिला फाइटर बनी थी पूरे भारत की, हमने उसको भी सम्मानित किया था। अभी हमारी एक बेटी कैफे थी, वो रिटोली गांव से थी, उसने योगा के अंदर पूरे इंडिया में गोल्ड मेडल लिया था, तो उसको भी हमने यहाँ सम्मानित किया था। और भी हमारी बहन बेटी कोई चिले, जैसे हमारे एक एसपी भी लगी थी यहाँ गाँव की, उसको भी हमने सम्मानित। तो ये सम्मान के नाम से ये तपा जाना जाता है। तो हम कोई भी ऐसे नहीं कि यही है, कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो हम लोग उसका सम्मान करते हैं। तो सर यहाँ पर संत रामपाल महाराज के शिष्य भी भारी तादाद में आए हुए हैं और हमने देखा यहाँ पर वो सेवा कार्य भी कर रहे हैं, तो कैसा कोऑपरेशन है आपका उनके साथ और कैसे आपको उनका बिहेव लगा? जी देखो, मैंने भी 4 साल से ही मैं सतगामा प्रधान बना हूँ। हमारे यहाँ 0 FIR है। उस दिन के बाद इस इलाके में, यहाँ पे गांव में कोई FIR दर्ज नहीं होने दी है।
कुछ मुकदमे थे वो भी हमने 302 307 जो भी थे ज़मीनों के थे वो हमने ख़त्म करवाए हैं। तो यहाँ बहुत ही शांत इलाका है, बहुत अच्छे से लोगों की सेवा भाव से जाना जाता है। यहाँ सभी बिरादरियाँ मिल के बैठ के फैसले करती हैं। तो मैं तो यहाँ के इलाके का बहुत प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे इलाके में सेवा करने का मौका दिया। मैं अपना गौरव इसके लिए अपने आप को वो समझता हूँ, उन लोगों का शुक्रिया करता हूँ। और आज मुझे इस प्रोग्राम का आयोजक बनने का, हमारे तपे को मौका मिला सेवा करने का, तो मैं उसका भी शुक्रिया गुजार करता हूँ। और संत रामपाल जी ने जो कार्य किया है, उन ये जो मान लो कोई स्थायी प्रबंध जो किसानों के लिए किया है, उसका भी मैं बहुत उनके वो सम्मान तरीके से हम लोग देखते हैं। सर, आपको लग रहा है जो संत रामपाल महाराज की जो आज की शिक्षाएं हैं वो आने वाले टाइम में जीवन में अगर पूरे समाज में उतारी जाए तो शायद समाज एक अच्छी दिशा की ओर मुड़ जाए? देखो, हम लोग खाप के प्रधान हैं। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों संतों का हमारा देश जाना जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं यहाँ पे लोग मानते हैं। तो जो भी जितना भी आप लोगों के लिए प्रचार करोगे, उनको शुद्ध बुद्धि दोगे, इनमें खास बात तो ये है कि इनका भगत है ना, कोई वो मतलब शराब वगैरह नशा मुक्त है सारे। तो मुझे ये बहुत अच्छी पसंद आई और सबको इस पे करना चाहिए, सरकार को भी और समाज को भी आगे आना चाहिए और सभी संतों को इस पे काम करना चाहिए। और किसानों के लिए जो उन्होंने किया है, तो ये पहले संत हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है किसान गौरव का, क्योंकि इन्होंने संत होते हुए जो किसानों की, और इन्होंने एक अन्नपूर्ण योजना भी चालू की है गरीब मजदूर के लिए, ऐसे नहीं किसानों के लिए। और जैसे इस इलाके में इनके जो भगत है वो देखते रहते, किसी के माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं, घर नहीं है या उसके पास खाने कमाने वाला नहीं है, तो उनको मंथली बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता है भाई। उनका पूरी लाइफ तक, जब तक वो सही सेट नहीं हो जाए, बड़े नहीं हो जाए, खाने कमाने नहीं लग जाए, तब तो उनको गोद लिया जाता है उन परिवारों को। तो ये भी एक अच्छी मुहिम है जो समाज में जो पिछड़ जाता है उसको साथ लेके आगे चलने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल महाराज की एक बार फिर हरियाणा के बालन गांव की धरती पर जय जयकार हो रही है। देखिए किस प्रकार लोग उमड़े हैं संत रामपाल महाराज का स्वागत करने, उनका अभिनंदन करने, उनका धन्यवाद करने, उनको सम्मान देने कि उन्होंने ऐसे समय पर किसानों का जीवन बचाया जिस समय पर किसान मृत्यु की कगार पर था।